तो समता या समानता पर आगे चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, उनके बीच विभेद होता है और यह मूलतः 3 कारणों से होता है। पहला, सामाजिक वंश परंपरा, दूसरा उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। पहला जो सामाजिक वंश परंपरा है उसको हम जेनेटिक कारण भी मान सकते हैं। जेनेटिकली व्यक्ति और व्यक्ति, मानव और मानव में भेद होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कहीं के लोग ज़्यादा लंबे होते हैं, कहीं के लोग छोटे होते हैं। यह जेनेटिकली होता है। इसके आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भी भेद डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है, इस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। दूसरा जो मनुष्य और मनुष्य के विभेद का कारण है वह है उत्तराधिकार। किसी को उत्तराधिकार में संपत्ति या यश, कीर्ति, अच्छा घर परिवार, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। कौन किस घर में जन्म लेता है इस पर भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। तो इसके कारण भी यदि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेद होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वह भी स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इसे व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यदि सभी मनुष्यों को समान अवसर दिए जाएं, उनका पालन पोषण समान परिस्थितियों में हो, शिक्षा और आत्मोन्नति के उनको समान अवसर दिए जाएं, और इसके बाद यदि कोई मनुष्य अपने परिश्रम या अपने अतिरिक्त प्रयत्न से कुछ विशेष गुण अर्जित कर ले और उसके आधार पर वह दूसरों से आगे निकल जाए, तो इस आधार पर यदि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद किया जाए, किसी को ज़्यादा मान सम्मान, तवज्जो, धन दौलत प्राप्त हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे गलत या अनुचित नहीं मानते हैं। तो यह समता के संबंध में उनके विचार हुए। तो आज इस पाठ के मूल तत्वों पर चर्चा की गई। कल एक और नया विषय, नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।